नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है 3 लघु कथाएं, अनपढ़, चमत्कार और भीख। पहले सुनिए अनपढ़ शीर्षक से लघु कथा। अपनी कोठी में कुछ काम कराने के लिए बाबू रामदयाल पास ही के चौराहे से एक मजदूर को पकड़ लाए। वो एक लुंगी और पुरानी सी जगह जगह से पैबंद किए हुए कुर्ते में था। बाबू रामदयाल उसे लेकर पैदल ही आ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तेरा? जी बाबू, सुखीराम। बाबू रामदयाल मन ही मन मुस्कुराए, उसके नाम पर शायद। रास्ते में एक जगह मस्जिद के सामने खड़े होकर सुखीराम माथा टेकने की मुद्रा में खड़ा हो गया। बाबू रामदयाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे दूरदर्शनी डायलॉग बोलने लगे। क्या वे, तुम मुसलमान है क्या? नहीं नहीं बाबू, हम तो हिंदू हैं। तो फिर मस्जिद के सामने सर नवा रहा है। सुखीराम सहज भाव से कहने लगा, हम तो अनपढ़ गवार हैं बाबूजी। हमार खातिर का मस्जिद और का मंदिर सब एक ही है। इनका भेद तो आप जैसे पढ़े लिखन लोगों को ही ज्यादा पता है। ये थी लघु कथा अनपढ़, और अब चमत्कार शीर्षक से लघु कथा। नशा विरोधी संस्था के संयोजक हरिमोहन जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया ताकि लोगों को नशे के दुष्परिणाम के प्रति जागरूक किया जा सके, उन्हें नशे से होने वाली मानसिक और शारीरिक हानियों से अवगत करवाया जाए। इस कार्यक्रम में उन्होंने विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया, जिनमें हरिमोहन जी के एक पुराने मित्र भी थे, जो इन दिनों राज्य में एक मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे। मंत्री जी ने नशे के विरोध में बड़ा सारगर्भित और लोगों को प्रभावित करने वाला भाषण दिया। बार बार बजती तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत दे रही थी। संध्या समय अपने मंत्री मित्र के सम्मान में हरिमोहन जी ने उन्हें अपने घर पर दावत दी। भोजन के दौरान हरिमोहन जी ने कहा, यार तुम्हारे कारण कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। नशे के विरोध में दिए गए तुम्हारे भाषण के अंत तक लोगों को बांधे रखा। मंत्री महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब वे अपने मित्र को कैसे बताते, ये भी नशे का ही चमत्कार था। मंच पर पहुंचने से पूर्व वे 2-3 पैग लगा चुके थे। ये थी चमत्कार शीर्षक से लघु कथा। तीसरी लघु कथा है भीख। अरे बहू, सुनती हो? दरवाजे पर एक भिखारी बहुत देर से खड़ा है। कुछ बचा खुचा खाने के लिए हो तो दे दो बेचारे को। दलान पे बैठी सास ने कहा, माँ जी कुछ नहीं है, उसे आगे जाने के लिए कह दीजिए। घर के अंदर से बहू की आवाज तैरती हुई आई। सास को आश्चर्य हुआ। रात का बचा हुआ भोजन सबके सामने उसने ही तो स्वयं फ्रिज में रखा था। बहू, रात को जो बचा था खाना, उनमें से ही कुछ दे दो। ये सुनते ही पांव पटकते हुए बाहर आधम की, आप भी हद करती है माँ जी। जो बचता है क्या हम इन भिखारियों के लिए रख छोड़ते हैं? इन्हीं देना होता तो इतना महंगा फ्रिज क्यों लेते भला? सास चुप रह गई, पर भिखारी की दैनिक दशा देखकर उसका मन नहीं माना कि उसे खाली हाथ भेजे। तनिक संकोच करते हुए सास ने बहू की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेटी खाना नहीं तो रमेश का कोई फटा पुराना कपड़ा ही दे दो। देख बेचारे ने कितनी फटी कमीज पहन रखी है। बहू उबल पड़ी, माँ जी आपको दीन दुनिया का कुछ पता तो है नहीं। 10-5 दिन रहकर गांव लौट जाएगी। मालूम भी है शहर में गुजारा कैसे होता है। फटे पुराने कपड़े के बदले 1-2 स्टील के बर्तन मिल जाएं, आप समझती हैं? अब तक उनकी बातें सुन रहा भिखारी भी समझ चुका था। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। तो ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से 3 लघु कथाएं। शीर्षक थी अनपढ़, चमत्कार और भीख। आज के लिए इतना ही। इसी संग्रह से और रचनाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा।
नमस्कार।